हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो जो है एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हम कह सकते हैं कि कर रहे हैं, क्योंकि छुट्टियाँ बहुत थी। तो कल हालांकि एक एनालिसिस हमने किया था, लेकिन आज जो फुल फ्लेज जो ट्रेड हुआ है वो आज 3 दिनों के बाद जो है हमें देखने के लिए मिला, और कल फिर छुट्टी है। तो यहाँ पर आज का जो ट्रेड था वो कैसा था, कल का ट्रेड था उसकी भी चर्चा करेंगे। तो कल हमने जो चर्चा की थी वो यही की थी कि एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल जो है बनेगी, बाजार जहाँ खुलेंगे उसके नीचे ही बंद होंगे, और निफ्टी कुछ वैसा ही बंद हुआ और बाजार ने एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल जो है आज बनाई, कल बनाई दिवाली के सेशन में। तो हालांकि एंटीसिपेट था। उसके बाद आज जो निफ्टी ने ओपनिंग दी वो काफ़ी अच्छी ओपनिंग दी, लेकिन जो ओपनिंग देने के बाद हुआ वो जो है थोड़ा सा चिंता वाला था कि जब बाजार खुले वहीं पर सेलिंग स्टार्ट हो गई। यानी कि जो बाजार का हाई था 17808 उसके जस्ट 3 पॉइंट ऊपर ही बाजार गया। तो ऐसी डोजी कैंडल के बाद जनरली ऐसा होता है कि एक डायरेक्शनल मूव आने के चांसेस रहते हैं, और निफ्टी हालांकि एक अच्छे खासे जो रेजिस्टेंस जोन है उसी के अंदर वापस लौट आया है। यानी कि उसके बाहर खुला तो सही, लेकिन उसी रेजिस्टेंस से वापसी पलटी कर लिया। तो ऐसे मामले में बाजार जनरली साइडवेज रहते हैं या थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में जो है लैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो बाजार का रुख है एक्सपायरी डे के लिए, हालांकि देखिए कभी कल का घटनाक्रम और भी है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है उसके साथ मैं आपके साथ बात करूंगा कि 17,500 ये एक ऐसा लेवल है जहां पर हमें लगता है कि बाजार सपोर्ट लेगा। और अगर 17,500 बाजार किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। बट एक्सपायरी डे का सेशन है तो वोलेटाइल या वाइल्ड मूव्स की संभावना जो है हमें लगती है कि दोनों साइड हो सकती है। लेकिन बाजार अगर एक्सपायरी नहीं होती तो मैं ये बोलता कि बाजार साइडवेज रहेंगे, लेकिन एक्सपायरी डे है और एक ऊपर के लेवल पर एक डोजी कैंडल बनी, उसके बाद रिवर्सल हुआ। स्पेशली जो निफ्टी को लीड कर रहा है उसको देखना ज़्यादा जरूरी है, वो आज की डेट में बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो फॉर्मेशन हुआ है वो टॉप के ऊपर हुआ है, यानी कि जहाँ बाजार का टॉप है, जो बाजार ने अभी टॉप बनाया था उस टॉप के आसपास एक डोजी कैंडल बनती है, और उस डोजी कैंडल में बाजार ओपन होते हैं हाई की तरफ। यानी कि जो लाइफ टाइम हाई है उसके मात्र जो है 300-350 पॉइंट के नीचे जो है एक हाई बनता है, और वहाँ से बाजार के अंदर एक कंसोलिडेशन होता है दिन भर, और फिर लास्ट का जो मूव होता है वो नीचे की तरफ होता है। हालांकि उसमें ज़्यादातर मुझे लगता है हिस्सा जो है फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी का था, और फाइनेंशियल निफ्टी ने ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया। लेकिन फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी कॉमन है, तो जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आई। अगर यही रीज़न है तो फिर हम यही कहेंगे कि एक साइडवेज मूव ही होना चाहिए। लेकिन अगर फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी को अगर हम नज़रअंदाज कर दें, हम छोड़ें कि चलो भाई आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी, तो ये जो कैंडल है ये एक वीक कैंडल फॉर्मेशन बना रही है, क्योंकि टॉप के ऊपर एक डोजी कैंडल के बाद एक रेड कैंडल ये बता रही है कि आप हायर लेवल पर सस्टेन नहीं कर रहे हैं, और जो एक अच्छी खासी रैली है उस रैली के जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो बुल्स थे, वो एक प्रॉफिट बुकिंग करने के मूड में आ गए हैं। तो जिसकी वजह से बाजार नॉर्मली साइडवेज टू डाउनवर्ड रहने की संभावना रहती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है क्योंकि वीकली एक्सपायरी नहीं है, मंथली एक्सपायरी की तरफ वो बढ़ रहे हैं, तो बाजार जो है एक अच्छे खासे मूव दे चुका है। और बाजार जिस तरीके से वन वे पिछले महीने के लास्ट के 7-8 दिन में गिरा था, उस सारी की सारी गिरावट को इस महीने के दौरान जो है बाजार ने रिकवर कर लिया, यानी कि वी शेप रिकवरी आ चुकी है। तो जब इस तरीके की वी शेप रिकवरी आती है तो वो पार्टिसिपेंट्स अगर इस पोजीशंस को अगले महीने नहीं लेके जाते, यानी कि तेजी वाले पोजीशंस को अगले महीने नहीं लेके जाते, तो वो जनरली टॉप लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। या कभी कभी जो बुल्स हैं अपनी पोजीशंस को रिवर्स करते हैं, यानी कि तेजी से मंदी की पोजीशंस बनाते हैं। तब भी ऐसा देखने के लिए मिलता है कि लास्ट में डोजी कैंडल बनती है, फिर 1 या 2 दिन साइडवेज या कंसोलिडेशन होता है, फिर बाजार डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करते हैं। या अगर बाजार के अंदर वो पोजीशंस अगले महीने के लिए जाती हैं तो बाजार 1-2 दिन कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ मूव करता है।
तो हालांकि अभी स्कोप दोनों साइड का है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कैंडल बनी और अच्छे खासे प्रॉफिट्स के ऊपर बुल्स बैठे हुए हैं और निफ्टी को लीड किया है बैंक निफ्टी में ने, तो यहाँ पर इस टॉप लेवल्स पर थोड़ा सा कोशिश व्यू है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक तरफा जो है मंदी बनती है, लेकिन अगर बाजार का जो प्राइस एक्शन है अगर वो 41,000 के नीचे जाता है तो 200 पॉइंट आप और इंतजार कर सकते हैं 40,800। तो 40,800 से बाजार एक बार सपोर्ट लेना चाहिए। अगर 40,800 पे बाजार सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर आप ये मान के चलेगा कि एक वाइल्ड मूव जो है डाउनवर्ड की तरफ जो है एक्सपायरी डे में भी आ सकता है, और जो बाजार को 40,300 से लेकर 40,500 के बीच भी ले जा सकता है, और इवन 40,000 के आसपास भी बाजार जा सकता है। लेकिन 40,500 से 40,800 एक अच्छा खासा सप्लाई जोन था, यानी कि यहाँ पर बहुत अच्छी सप्लाई आई थी, तो यहाँ पे एक अच्छी डिमांड की भी उम्मीद है। लेकिन मंथली एक्सपायरी में तो जनरली मंथली एक्सपायरी में जब मूव्स होते हैं तो बड़े वाइल्ड होते हैं, तो फिर ये 40,500 40,800 को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उस केस में बाजार 40,000 140 240 200 300 तक भी जा सकते हैं। ऊपरी लेवल्स के ऊपर बाजार जो है अपने 52 वीक हाई के आसपास अगर जाते हैं, और ओपनिंग में क्योंकि डाउ जोन्स में एक अच्छी तेजी आज देखने के लिए मिल रही है, इंटरनेशनल मूड माहौल बढ़िया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि डाउ जोन्स भी जहाँ पर अभी ट्रेड हो रहा है वहाँ पर उसका रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कि कल के ट्रेड में या आज के ही बाकी दिन के ट्रेड्स में डाउ जोन्स भी जो है रिवर्स कर सकता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ऊपरी लेवल पर जो है शायद थोड़ा सा वीकनेस के संकेत है, और तेजी तो जो है यहाँ पे तभी बनेगी जब बाजार अपना लाइफ टाइम हाई या 52 वीक हाई निकाल देता है, उसके बाद ही। तब तक मुझे लगता है कि कोशिश व्यू रखना चाहिए, और बाजार साइडवेज टू डाउनवर्ड जो है चांसेस लगते हैं। और अगर हम डाउ जोन्स की भी बात करें तो जो डाउ जोन्स है 31748 पे, और 31,820 से लेके 850 का एक ऐसा जोन है जहाँ पर कि बाजार एक पिछले अगर 3 महीने के चार्ट को अगर आप गौर फरमाएं तो डाउ जोन्स यहाँ से रिवर्स करने का जो है लगता है यार एक रेजिस्टेंस लेगा 31,850 के आसपास, तो वहाँ से बाजार रिवर्स हो सकता है। लेकिन 31,800 के ऊपर ही डाउ जोन्स चल रहा है, तो ये डाउ जोन्स की स्थिति है। उसके बाद अगर हम बाजार का भी अगर रुख देखें तो बाजार का रुख जो है अभी ख़राब ही था। आज भी अगर हम देखें तो बाजार आपको इंडेक्स के बाहर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि डिक्लाइन वाली जो शेयर्स है 1254 है, और दिन में जो लेवल्स था वो दिन भर बढ़ता रहा और तेज़ी वाले घटते रहे। और रिजल्ट के अंदर अगर हम बात करें तो बैंक्स को अगर हम छोड़ दें तो बैंक्स के बाहर अगर आप देखने की कोशिश करें तो कंपनीज़ के रिजल्ट्स जो है अच्छे नहीं आ रहे हैं। और बाकी जो कंपनीज़ बच गई, मान लीजिएगा बैंक्स के अलावा, तो जो बाकी कंपनीज़ बच गई अदर देन बैंक्स इंक्लूडिंग NBFC, तो वहाँ पर 90% कंपनीज़ के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। और जो इकोनॉमी का जो असर है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि जो कैपिटल गुड सेक्टर्स है वो थोड़ा सा अच्छा कर रहा है। बैंकिंग और कैपिटल गुड्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि हम यही कहेंगे कि थोड़ा ख़राबी की तरफ ही है। और इसीलिए आप देखेंगे अगर आपके पोर्टफोलियो में भी स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स हैं और आप ये देखें कि भाई इंडेक्स तो सही कर रहा है लेकिन आपका पोर्टफोलियो कोई सही नहीं कर रहा, रीज़न ये है कि देखिएगा इंडेक्स में तो कुछ शेयर्स के साथ इंडेक्स मैनेजमेंट हो जाती है और उनको देख के आपको लगता है कि नहीं यार हमारा पोर्टफोलियो शायद ख़राब है। आपका पोर्टफोलियो ख़राब नहीं है, ये इंडेक्स मैनेजमेंट है और आपका पोर्टफोलियो जो है इकोनॉमी के हिसाब से काम कर रहा है। निफ्टी की बात हो गई, बैंक निफ्टी की। मैं अगर निफ्टी में बात करें तो देखिएगा L&T जो कैपिटल गुड सेक्टर्स है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये बहुत सालों के कंसोलिडेशन के बाद अच्छा कर रहे हैं। तो L&T देखिएगा 1949 के शेयर्स रुपये के ऊपर, L&T हो, ABB हो, इसी तरीके से क्यूमिंस हो और कुछ और कंपनियां हैं इसी सेगमेंट के अंदर जो कैपिटल गुड सेक्टर्स के अंदर है। वो शायद थोड़ा सा जो है अपनी कॉस्ट कटिंग जो उन्होंने पिछले 8-10 साल में की है और इस सेक्टर ने पूरी परफॉर्मेंस नहीं दी। पिछले 8-10 साल के अंदर इसने अंडर परफॉर्म किया है पूरा कैपिटल गुड्स ने, तो शायद वो भी एक रीज़न है कि कंपनीज अपनी कॉस्ट कटिंग कर ली है इन्होंने और अब दोबारा से जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैपेक्स हैं तो ये कंपनियाँ ठीक कर रही हैं। तो बैंक्स और ये जो दो कंपनियाँ मैंने आपको जो कैपिटल गुड्स वाली जो कंपनीज बताई हैं वो ठीक कर रही हैं। JSW स्टील, मारुति सुजुकी, SBI और इन्फोसिस ये तेज थे। और कल मैंने शायद आपके साथ बात भी करी थी, जो है मैंने कहा था कि मुहूर्त ट्रेडिंग का जो शेयर है वो इन्फोसिस जो है मुझे लगता है अभी भी अच्छा है और अभी देखिए कि 1526 से नीचे से अच्छा बाउंस कर चुका है। 1400 की लाइन में कभी भी आता है तो 1450 1430 के आसपास जहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा था थोड़े दिन पहले, वहाँ पे हो सकता है कि दोबारा भी आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ नहीं जा सकता। अभी US के अंदर टेक्निकल बाउंस बैक और जनरली IT के जो शेयर्स है वो नेस्टेक इंडेक्स को फॉलो करते हैं,
तो नेस्डेक भी हालांकि अभी 2.25% की तेज़ी के साथ काम कर रहा था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड मैंने स्टार्ट की, और उसका जो असर है अभी इन्फोसिस और टीसीएस में भी देखने के लिए मिलेगा। हालांकि मुझे लगता है कि इन्फोसिस और टीसीएस और जो बाकी मिड कैप आईटी में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आईटी के अंदर भी जो दिग्गज कंपनी है जो 20-25 हज़ार करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप रखती है वो अच्छा कर सकती है। रिलायंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस और नेस्ले ये सब कमजोरी में थे। और एनएससी के एडवांस डिक्लाइन आपके सामने मैं बता चुका हूँ। टेक महिंद्रा आज तेजी में था, मारुति सुजुकी, जेएसडब्ल्यू, एलएनटी, नेस्ले इंडिया, एचयूएल, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व, ब्रिटानिया कमजोरी में थे। कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट तो देखिएगा पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक एक प्रीमियम वैल्यूशंस पर ट्रेड करता है। अब उन प्रीमियम वैल्यूशंस के हिसाब से रिजल्ट तो दे नहीं रहे आप। हालांकि पिछले 2 साल के सबसे अच्छे रिजल्ट कोटक महिंद्रा बैंक ने दिए हैं, लेकिन जहाँ छोटे छोटे बैंक 70% की जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा पा रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा वहाँ पे फेल हो गया। तो वहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है वो 30% के आसपास है। तो शायद बाजार को ये भी पसंद नहीं आया और इसीलिए कोटक महिंद्रा बैंक को पनिश करता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी में भी स्थिति ये है कि मेजर बैंकों में अगर बात करें तो एसबीआई का रिजल्ट ही रहता है, और आज एसबीआई ही सबसे ज़्यादा मजबूत था। लेकिन बाद में जब सेलिंग आई शाम के समय, तो आज 52 वीक हाई लगाने के बाद जो है एसबीआई के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई, और उसका मेन रीज़न फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी। और अभी भी हमें लगता है कि एसबीआई के अंदर जो है सेलिंग प्रेशर अभी और भी आ सकता है, और सारे शेयर्स जो है मूव कर चुके हैं ऊपरी लेवल से अदर देन एचडीएफसी बैंक। तो अब मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक को अगर आप गिराओगे तो शायद जो बुल्स है एचडीएफसी बैंक को पकड़ेंगे। तो बाजार की किसी भी गिरावट के अंदर मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक होल्ड करेगा, और 1400 रुपये के आसपास शायद एचडीएफसी बैंक एक बेस बना के आया, तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने भी अभी 1380 जो है इसी महीने के अंदर लगाए थे, तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस जो है एचडीएफसी बैंक ने दिया है उसमें भी। लेकिन बाकी बैंकों के सामने अभी भी एचडीएफसी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी एचडीएफसी बैंक के अंदर या ट्रेडर्स लेके बैठे हैं कि भाई अगर बाजार के अंदर बियर्स बाकी बैंकों को घेरेंगे ऊपर से, तो एचडीएफसी बैंक के थ्रू जो है बाजार को होल्ड करने की कोशिश हो। और इंडेक्स के अंदर निफ्टी के साथ साथ फाइनेंशियल निफ्टी में और निफ्टी और बैंक निफ्टी सभी का कंपोनेंट है ये। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, सारे सरकारी बैंकों के तीनों शेयर सारे आज तेजी में थे। आईसीआई बैंक, बंधन, फेडरल, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, इंडसइंड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब थोड़ा सा कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। अगर हम एफआईज की डेटा को देखें तो एफआईज न्यूट्रल था, 247 करोड़ की सेल थी। डीआईज की तरफ से भी कोई ज़्यादा बाइंग नहीं थी। 872 करोड़ की इंडेक्स की फ्यूचर्स जो है न्यूट्रल 52 करोड़ की बाइंग थी। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जब ये ऑप्शंस की सेलिंग होती है एफआईआईज की, ऑप्शंस की जब सेलिंग होती है, तो जनरली ये जब ऑप्शंस की सेल करते हैं तो अपने पोजीशंस को हैज करके करते हैं। और हमने ये देखा है कि जब भी ये ऑप्शंस की सेलिंग करते हैं उसके बाद बाजार या तो पॉज लेता है या बाजार नीचे की तरफ आता है। तो ये संकेत भी इसी तरीके से आ रहे हैं। हालांकि इन्होंने अपने देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स काफ़ी कवर कर लिया। आज स्टॉक फ्यूचर्स में 2991 करोड़ की बाइंग की। पिछले महीने 20,000 करोड़ के आसपास की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग थी, तो उसमें से 50% के आसपास ये कवर कर चुके हैं। पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है, दोनों साइड बराबर है। डाउ जोन्स के बारे में बात हो चुकी है। ब्रेंट क्रूड देखिएगा डाउ जोन्स के साथ काम करता है। डाउ जोन्स अच्छा करता है तो ब्रेंट क्रूड 93 पे पहुंच जाता है। डाउ जोन्स खराब करता है तो ब्रेंट क्रूड 91-90 के आसपास चला जाता है। तो अभी उसी के साथ कोरिलेट कर रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा देखें तो 17,800 की कॉल के अंदर 44,000 कॉन्टैक्ट हुए, 17,700 में 35,000 कॉन्टैक्ट हुए, मंथली एक्सपायरी है। और पुट में अनवाइंडिंग हो गई 17,700 में और 17,600। तो ये भी संकेत जो है न्यूट्रल टू डाउनवर्ड्स ही दे रहे हैं, क्योंकि पुट राइटर्स जो है अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ज़्यादा है। तो ये संकेत दे रहे हैं कि बाजार को ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग के संकेत ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो 41,500 पर 1,06,000 कॉन्टैक्ट है। 31,000 कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। और पुट के अंदर देखिएगा अनवाइंडिंग आपको देखने के लिए मिल रही है, यानी कि जब आज ऊपरी लेवल से पे बाजार नहीं जा पाए तो सारी पुट के अंदर अनवाइंडिंग आपने देखी। और 41,000 के पुट के अंदर भी एक अनवाइंडिंग देखने के लिए मिली, जबकि कॉल राइटिंग थी आपकी, और कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के सामने काफ़ी ज़्यादा है। और जहाँ पर एट द मनी स्ट्राइक की हम बात करें, जहाँ पे बाजार 41,100 के आसपास बंद हुए, तो कॉल राइटर्स ही ज़्यादा एग्रेसिव है इंस्टेड ऑफ पुट राइटर्स। तो शायद बाजार को ऊपर जाना तो थोड़ा सा मुश्किल है,
तो बाजार या तो कंसोलिडेट करेगा, इन डेटा को देख के भी ऐसा लगता है ये नीचे की तरफ रुक कर सकता है। तो आज का एनालिसिस में केवल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।